साध संगत जी, प्रीति ने हिंदी हेली दान निका जी। साध संगत जी, आज दासी आप जी के सामने माता जी का दिव्य दीक्षा भाग का नया टॉपिक माया के प्रभाव से बचे, जो माता जी ने कर्नाटक में किया 29 दिसंबर 2018 को आप जी प्रवान करें। साध संगत जी, आपके बीच आकर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। मिशन के 5 प्रण में से एक प्रण यह भी है कि किसी के खाने पीने एवं रहन सहन पर हमने नफरत नहीं करनी है। प्रभु परमात्मा ने तो इस संसार की रचना इतनी विभिन्नताओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से की है। यदि इंसान शांतिपूर्वक रहते हुए हारमोनी इन वननेस एकत्व में सद्भाव बनाए रखता है तो यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। एक दृश्य यहाँ देखने को मिला। एक तरफ समुद्र का किनारा है और ऊपर सूर्य पूरी तरह से चमक रहा है। उसकी धूप इतनी तेज है कि सूर्य की किरणों से त्वचा काली हो रही है। तो ध्यान आया कि जो चीज़ इतनी रोशनी दे रही है वह त्वचा को काला कैसे कर सकती है। सूर्य की टैनिंग, धूप से त्वचा का भूरा हो जाना से बचने के लिए अगर हम सनस्क्रीन लोशन, धूप से बचाव के लिए क्रीम लगा लेते हैं तो हम इसके विपरीत असर से बच जाते हैं। इसी तरह अगर हम उस परिस्थिति में निरंकार को याद रखेंगे तो कोई भी वस्तु या परिस्थिति हम पर गलत प्रभाव नहीं डालेगी। हम अपने समाज या संस्कृति के कारण ऊंचे नहीं हो जाते। हमें अगर ऊंचा होना है तो अपने कर्मों से ऊंचा होना है। हम ऊंचे कुल में पैदा हो गए तो क्या हम ऊंचे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पति पत्नी थे जिनके अच्छे व्यवहार के कारण लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे, पर जब उनके बच्चे हुए और उनके बच्चों ने चोरी डकैती ये सब करना किया तो उनके बच्चों के गुण किसी ने नहीं गाए, चाहे वे प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन दुष्कर्मों के कारण उसके हिस्से तिरस्कार ही आया। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय ब्रह्म ज्ञान है। वे कभी न सोचें कि हमारे माता पिता या अन्य बुजुर्ग इस मिशन से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा पार उतारा हो जाएगा। निरंकार का ज्ञान लेकर अगर हम निरंकार को भूल गए तो उसका भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तब है जब इस निरंकार परमात्मा को जानकर हर समय इसके अंग संग होने का एहसास बना रहे। सज्जन ठग का उदाहरण हमारे सामने है। उसने एक सराय बनाई हुई थी। वह रात ठहरने के लिए लोगों को इनवाइट करता था। जब लोग वहां ठहरने के लिए आ जाते तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर उनका सामान लूट लेता और उन्हें कुएं में फेंक देता था। जब उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ही गलत किया। सुंदर जीवन जीने की शुरुआत कभी की जा सकती है जब तक ज्ञान की लौ नहीं जगती। तब वह औरों को कष्ट ही देता रहा, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सबसे प्रेम करने लगा, सबको सुख देने का कार्य करने लगा। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब जिंदगी में आता है तो एक सही दिशा मिलती है। जिस तरह से समुद्र में नाव की हवा को दिशा के अनुसार सेट किया जाता है, यदि पाल को व्यवस्थित ना करें तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां हमें हवा ले जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज दुनिया में इसी तरह हो रहा है। माया का बहाव हमें जहां ले जाता है हम उधर ही बहे चले जाते हैं। हमें अपने वास्तविक लक्ष्य इस रमे राम के दर्शन करना भूलकर किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। तो साध संगत जी, हमें अपने ब्रह्म ज्ञान का ध्यान रखकर हर टाइम निरंकार का एहसास बना के रखना है, जब ही हम इस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। माता जी हमें यही सिखा रही हैं। अंत में दासी प्यार बोलना, धन, निंकार जी और सबके भले की कामना करते हुए जैसा माता जी हमारे से चाह रही हैं हम वैसा बन पाएँ और प्यार से कहना, धन, निंकार।